Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing very well in your life. My name is ऋषि मलिक and आज मैं आप सभी से बात करना चाहूंगा BOI EXA टैक्स एडवांटेज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में, और उसी के साथ साथ आपको बताऊंगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं तो क्या रहेंगे रिटर्न्स आपके प्रेजेंट ईयर के हिसाब से एंड प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग, एंड विद दैट क्या रहेगा पोर्टफोलियो, कौन कौन से कैटेगरी के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है एंड कौन कौन सी कंपनी जो है वो लिस्टेड रहेंगी इस पर्टिकुलर फंड के साथ, एंड विद दैट आपका मिनिमम प्रीमियम अमाउंट क्या है इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के लिए, एंड एक्सपेंस रेशियो क्या रहेगा इस स्कीम का। तो प्लीज वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, यूलिप पॉलिसी एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो अगर बात करते हैं आज अकॉर्डिंग टू BOI EXA टैक्स एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अकॉर्डिंग, ये जो स्कीम है वो उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए है जो एट प्रेजेंटली टैक्स सेविंग करना चाह रहे हैं अंडर सेक्शन 80C एक इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के साथ, और उसी के साथ साथ वो सोच रहे हैं कि मुझे कुछ बेटर रिटर्न्स आए, तो उस केस में मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा BOI EXA टैक्स एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्योंकि इस पर्टिकुलर फंड के अंदर अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं एज अकॉर्डिंग टू डाइवर्सिफिकेशन, तो 97.81% आपका इंडियन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसमें से कंपनी तीनों ही कैटेगरीज में आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रही है। अब अगर हम बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू लार्ज कैप कैटेगरी स्टॉक्स, तो 34.03% आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है। 27.81% जो है वो मिडिल कैप कैटेगरी स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट किया जा रहा है, और उसी के साथ साथ 18.44% जो अमाउंट है वो स्मॉल कैप कैटेगरी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। उसी के साथ साथ अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर हम बात करते हैं एक यूनिट प्राइस के हिसाब से, कि अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करता हूँ इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर 50,000 रुपये या 60,000 रुपये लगा रहा हूँ टैक्स सेविंग के लिए, तो उस केस में एक यूनिट का प्राइस जो है वो 69.3 रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग मेरे को यूनिट जो है वो अलॉट करी जाएंगी। अब मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा एज अकॉर्डिंग टू SIP एंड उसी के साथ साथ वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो क्या रिटर्न आपके रहेंगे। एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 5 ईयर अगर हम बात करते हैं तो 11.68% का इंटरेस्ट रेट आ रहा है। एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 1 ईयर इफ आई विल टॉक अबाउट, इट इज अराउंड 18.83%। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कंटिन्यूसली आपको जो रिटर्न है वो मिल रहा है फ्रॉम द प्रीवियस 5 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर, इवन फ्रॉम द 1 वीक ऑल्सो आप देखेंगे तो एब्सोल्यूट रिटर्न 1.18% का है। अब अगर हम बात करते हैं कि एटलीस्ट इफ यू विल बी कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर प्लान फॉर अपकमिंग 3 ईयर्स, तो उस केस में आपका करीबन जो रिटर्न बनेगा वो 13.66% का बनेगा। एंड अगर आप देख सकते हैं SIP के अकॉर्डिंग एक साल का जो रिटर्न है एनुअलाइजली वो 36.04% का है। इतना मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि आप इस पर्टिकुलर स्कीम से एक्सपेक्ट करो। एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट कि 13 से 15% का इंटरेस्ट रेट आपको इस पर्टिकुलर स्कीम से मिल जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है और कंपनी बोल रही है कि लार्ज कैप कैटेगरी, मिडिल कैप कैटेगरी एंड स्मॉल कैप कैटेगरी स्टॉक्स के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो वो कौन कौन से स्टॉक्स है वो मैं अब आप सभी को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर टॉप 10 पोर्टफोलियो होल्डिंग, इसमें HDFC बैंक, उसी के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज जो हैं वो टॉप 10 पोर्टफोलियो होल्डिंग्स के अंदर आती हैं। तो इट मीन्स आपका पैसा इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा सेक्टर अलोकेशन, फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विसेज, फार्मा, IT, कंज्यूमर गुड्स। इट मीन्स आपका जो पैसा है वो 4 सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है, और उसी के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो 23.79, 28.22, फार्मा जैसे आप देख सकते हैं, IT आप देख सकते हैं, और उसी के साथ साथ कंज्यूमर गुड्स। अब इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं इस समय पे तो आपको क्या प्रॉफिट रहेगा। यहाँ पर पहले तो आप देख सकते हैं मॉर्निंग स्टार के थ्रू एंड उसी के साथ साथ क्रिजल के थ्रू 5 स्टार रेटिंग रहेगी।
इसी के साथ साथ लेट्स सपोज मैंने एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो उस केस में एटलीस्ट एंड एटलीस्ट अगर मैं 3 साल तक इस पर्टिकुलर प्लान में बना रहता हूं तो 23,463 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो जाता है। इफ इन केस अगर मैं इसको 5 साल के लिए कंसीडर करता हूं, द टोटल वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर आई विल बी रिसीविंग इज अराउंड 1,73,815 रुपीज़। और उसी के साथ साथ अब मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट, जो आप देख सकते हैं प्रीवियस 5 ईयर के हिसाब से 11.68, एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 1 ईयर इज अराउंड 18.89%, जो मैंने आप सभी को पहले भी दिखाई थी। इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस पर्टिकुलर स्कीम का एक्सपेंस रेशो 1.51। इट मीन्स आपको जब भी आप इस पर्टिकुलर स्कीम को परचेज करेंगे तो 1.51 जो है एज अ एक्सपेंस रेशो देना पड़ेगा एनुअलाइजली। उसी के साथ साथ नो चार्जेस ऑन विड्रॉवल व्हेन यू आर टेकिंग आउट योर मनी बैक इन योर अकाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, उस केस में 1 रुपये का भी आपको चार्ज नहीं पे करना है या आपको टैक्स नहीं पे करना है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं आज अकॉर्डिंग टू रिस्कोमीटर, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इक्विटी स्कीम के अंदर जहां पर मिड कैप, स्मॉल कैप एंड आपका लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो मॉडरेटली जो रिस्क है वो हाई ही रहेगा, क्योंकि आपको उसके मुताबिक रिटर्न्स भी आ रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं आज अकॉर्डिंग टू सेक्टर्स, तो सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर, केमिकल, टेक्नोलॉजी, एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है। कंपनीज़ की अगर बात करता हूँ तो सभी कंपनीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वहाँ पर तो आपको कुछ ही कंपनीज़ दिख रही थी, यहाँ पर मैं आपको पूरी की पूरी ब्रीफ के अंदर दूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन सी कंपनीज रहेंगी जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं इस समय पे। कंपनीज जो है वो ओपन नहीं हो रही हैं, जैसे ही ओपन होती हैं तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। जब तक अगर हम बात करते हैं आज अकॉर्डिंग टू इन्वेस्ट नाउ, let's suppose I would like to start an investment in this particular plan. In that case, with 100 rupees also I can start a SIP on a monthly mode, और अगर मुझे लमसम करना है तो वो 500 रुपये से भी हो सकता है। इट मीन्स आई कैन इवन स्टार्ट अ इन्वेस्टमेंट ऑन अ लमसम मोड विद अ 500 रुपीज़ प्रीमियम अमाउंट, जो हर किसी इन्वेस्टर के लिए फीजिबल रहेगा। बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इन दैट केस आई ओनली रिकमेंड यू ये वाला पर्टिकुलर फंड, और उसी के साथ साथ आदित्य बिरला इक्विटी ग्रोथ फंड एंड विद दैट एक्सिस टैक्स सेविंग फंड। ये जो फंड्स रहेंगे वो बेस्ट रहेंगे। और उसी के साथ साथ अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कंपनीज, अगर कंपनीज ओपन हो जाती हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, दिव्य लैबोरेटरीज, उसी के साथ साथ कोटक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, SRF, अदर्स, मुथूट फाइनेंस। तो सारी जो कंपनीज है फाइनेंशियल सेक्टर की वो बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि आपका जो पैसा है वो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है। अगर आपको वीडियो देखकर थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, यूलिप पॉलिसी एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे दोस्तों।